हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज का जो पेपर है हमारा ये डीएलएड का 2020 का पेपर है। ठीक है, इसमें मैं आपको सभी क्वेश्चंस और आंसर्स बताऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग नोट करते रहिएगा। ठीक है, और उसके अलावा मैंने 2014 का भी पेपर डाला है और बाकी मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें डीएलएड से जुड़ी सारी जानकारी मैंने दी है, जिसमें एलिजिबिलिटी और फी वगैरह और सेमेस्टर फी और कौन कौन इसे भर सकता है फॉर्म को डीएलएड का, ये सारी मैंने डिटेल्स उसमें डाली हैं। ठीक है, दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और डीएलएड के पेपर की जो तैयारी करवाई जा रही है वो भी आपको वीडियोस मिलते रहें। उसके अलावा डीएलएड का पेपर होने के बाद जब पेपर सॉल्व करवाया जाएगा और भी जो भी काम हमारे चैनल पर करवाए जाएंगे डीएलएड से संबंधित या बीएड से संबंधित जो काम करवाए जा रहे हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखिए इसमें सबसे पहले जीके स्टार्ट होती है। ठीक है, जीके से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जीके में पहला क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादीय संपत्तियों एनपीए का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ होता है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, तो इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, इसमें ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, लोकसभा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें दो कथन सही हैं, वो हैं पहला और तीसरा, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए संस्थान दिया है और ध्येय वाक्य दिए हैं, तो इसका कौन से संस्थान का कौन सा वाक्य है ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि भारतीय नौसेना का जो वाक्य है वो है सह नो वगुणः और डाक विभाग का है अहमनिशः सेवामहि। ठीक है, भारतीय वायुसेना का है नभ स्पर्शा दीप्तम और भारतीय थल सेना का है सेवा अस्माकम धर्मम। नेक्स्ट देखिए, 50 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे और 50 ऐसे रीजनिंग के, 50 आपके मैथ के रहेंगे और 50 टीचिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके आएंगी। देखिए नेक्स्ट देखिए, हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ये रंग होता है नारंगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता? तो ये सोफिया केनिन ने जीता, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ठीक है, तो इसमें जो सही कथन है वो बताना है। तो इसमें भी देखिए दो ही कथन सही है, पहला और तीसरा। एक तो ये कि राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती और दूसरा राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था कोलकाता में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम है जय संहिता, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई सीएसटी में स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी ने नहीं किया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो देखिए जो घटनाओं का सही अनुक्रम है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार, उसके बाद साइमन कमीशन की स्थापना, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे काफ़ी ब्लर हो रहा था, ये ऊपर के कुछ क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन है, काफ़ी ब्लर हैं और ये 2 तो समझ आ रहे हैं, तो मैंने इन 4 क्वेश्चन को अलग से नोट कर दिया है। देखिए इसमें मैंने सिर्फ आंसर नोट किए हैं इसके साथ, और ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया तो मैंने नहीं लिखे हैं। तो देखिए, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है वो है राजा नरसिंहदेव प्रथम। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुहसिब था, तो इसका राइट आंसर है लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में लागू हुआ था? तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, सही युग्म को चुनिए। तो सही युग्म में देखिए जो इसमें थर्ड युग्म है वो वाला सही था, खजुराहो का चंदे। ठीक है, बाकी तो गलत थे, यहाँ पे मैंने सभी सही लिखे हैं, 4 सही युग्म है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सही युग्म चुनना था। नेक्स्ट है, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे कहा जाता है, उसे बैंक दर कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विनियोग में वृद्धि। नेक्स्ट है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वो बड़ा निकोबार पर स्थित है, वो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें निकोबार द्वीप समूह पे वो स्थित है, इसमें यहाँ पे आएगा बड़ा निकोबार। नेक्स्ट है, नदी घाटी योजना और नदी दी गई है, तो ये मैच करना है कौन सी नदी घाटी योजना किस नदी पे है? तो देखिए सबसे पहले शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पे और टिहरी भागीरथी नदी पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था ये, और जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था राजस्थान में।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इससे पहले धर्म निरपेक्ष शब्द प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन क्लीन आर्ट है, तो ये नेवलों के बालों के जो गैरकानूनी व्यापार किया जाता था उसे रोकने के लिए किया गया था, तो ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये हैं GC मुर्मू, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 32 है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राज्य विधान परिषदों के निर्वाचन सदस्य। नेक्स्ट है कपास का प्रमुख घटक है, तो सेलुलोस कपास का प्रमुख घटक होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्णांत व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता, तो लाल और हरे में वर्णांत व्यक्ति भेद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सार्वत्रिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृष्ण झील स्थित है, ये रिहंद बांध परियोजना में बनाई गई थी, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सैटेनिक वर्सेस नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये सलमान गश्ती इसके जो लेखक हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रैयत वाली भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार था, तो कृषक के पास भूमि रहती थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 39 है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये शिमला में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स BRICS का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये ब्राजीलिया में स्थित आयोजित हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रानंद पंत को नहीं, मलयालम के कवि को दिया गया था, ठीक है, उनकी कविता के लिए, और हिंदी भाषा में जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था वो सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया था चिदम्बरा रचना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 सब सही है, बस 4th वाला गलत है, आयन मंडल ध्रुव ज्योति। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अभिधम पिटक में। नेक्स्ट है अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नरसिम्हन समिति संबंधित है, तो ये बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है, तो पृथ्वी के अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एक जो रेखा काल्पनिक रेखा जा रही है पृथ्वी के अक्ष से जो कि 66 मतलब 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन था, तो ये थे जेयर मैसियस बोल्सोनारो। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई थी, तो ये वुहान से हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन का सही क्रम कौन सा है, तो ये देखिए ए सही है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए रीजनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो 51 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो रीजनिंग के रहेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है कि सरल रेखाएं कितनी हैं, न्यूनतम संख्या सरल रेखाओं की हमें बतानी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 13। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है, इस आकृति का यूज़ करके कौन सा चित्र बना है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए इसमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसके पैटर्न को पूरा करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जिससे कि ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए घड़ी बनाई हुई है और इसमें बताना है कि अगर हम मिरर इमेज देखते हैं तो जब 7:13 हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे मिरर इमेज में क्या टाइम हो रहा होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आपको कुछ टुकड़े दिए गए हैं, इन सबको मिला के कौन सी एक आकृति बनी है, ठीक है, तो ये बनी है ऑप्शन बी वाली आकृति। नेक्स्ट है 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है ये बतानी है, देखिए 4 पास आपको दिए गए हैं अलग अलग स्थितियों में, तो इन्हें देख के हमें ये बताना है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 6 के विपरीत जो संख्या है वो 1 है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आपको संख्या श्रृंखला दी गई है, इसके पैटर्न को पूरा करना है, तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए 49 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि ए और बी डी के बच्चे हैं तो पिता ए का पिता कौन है, ये जानने के लिए निम्न में से किस कथन की आवश्यकता पड़ेगी, तो देखिए इसमें जो आवश्यकता पड़ेगी वो केवल दूसरे कथन की पड़ेगी, एफ ए की माता है, जैसे हमें माता पता चल जाएगा वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि डी जो है वो बच्चों के पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 है, निर्देश दिए गए हैं तो इसके अनुसार अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले विज्ञापन देखा जाएगा, उसके बाद आवेदन किया जाएगा, उसके बाद साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू होता है, फिर चयन किया जाता है, फिर नियुक्ति होती है और फिर परीक्षा होती है। नेक्स्ट देखिए अजय के पास कुल 480 रुपये हैं, इनमें से 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं, तीनों मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है, तो उसके पास कुल कितने नोट हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 90। नेक्स्ट है अमर और कविता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, अमर ने एक दिन में 225 पृष्ठ की पुस्तक के 80 पृष्ठ पढ़े, कविता ने भी एक दिन में उसी पुस्तक के 2/5 पृष्ठ पढ़े, उक्त जानकारी के आधार पर निम्न कथनों में कौन सा एक कथन सत्य है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कविता ने अमर से अधिक पृष्ठ पढ़े। नेक्स्ट देखिए नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर स्थानांतरित मतलब बदलना होगा, ठीक है, तो इसमें देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी प्लस और माइनस, तो जो प्लस और माइनस का साइन अगर आप उसे चेंज कर देंगे तो आंसर आपका 80 आ जाएगा और दूसरी साइड भी 80 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है 63
सुमन कविता से लंबी है लेकिन गाथा से छोटी है। गीता पूजा से छोटी है और पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो मध्य में कौन होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी कविता। नेक्स्ट देखिए, कुछ बालक एक पंक्ति में बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर तथा क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पी और क्यू के मध्य 4 बालक हैं तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट है, यदि PRINT को RUMSZ लिखा जाता है तो DRINK को क्या लिखा जाएगा? तो इसे लिखा जाएगा FUMSQ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो दिया गया है उसमें 4 कथन दिए गए हैं, तो क्या निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक गलत है। तो पहला जो कथन है वो गलत है कि सभी अनुभव सुखद होते हैं। नेक्स्ट है, गाम पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। 10 मीटर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है। 20 मीटर चलने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूर है तथा किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 मीटर दूर है उत्तर दिशा में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 68। आनंद रानी का पुत्र है, राजीव रानी का भाई है। नेहा की एक बेटी है रश्मि। नेहा राजीव की बहन है और आनंद का रश्मि के साथ क्या रिश्ता है ये हमें बताना है। तो आनंद जो है वो रश्मि का मौसी का भाई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, सीमा सुमित से आयु में 2 गुनी है। 3 वर्ष पहले वह सुमित से आयु में 3 गुना थी। इस समय सीमा की आयु क्या है? सीमा की आयु है 12 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नांकित श्रेणी में देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन 20, यू और 25। नेक्स्ट देखिए, 71 से 73 तक के जो क्वेश्चन है उसका इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। देखिए आपको जानकारी दी गई है 3 पॉइंट में। तो देखिए सबसे पहले नाटक सी किस दिन मंचित होगा? तो ये होगा शुक्रवार के दिन। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, ई और बी के बीच कितने नाटकों का मंचन होगा? तो एक नाटक का मंचन होगा ई और बी के बीच में। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन है कि नाटकों का मंचन का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम होगा BDEAC। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि अगस्त की 28 तारीख को रविवार है तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शनिवार। नेक्स्ट है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो उस वक्त घंटा और मिनट की सुई मिलकर कौन सा कोण बना रहे हैं? तो 130 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए आपको एक रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसकी जगह पे आपको आंसर भरना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें 169। नेक्स्ट, इसमें भी देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको सही विकल्प भरना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 50। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। एक समूह के 8 सदस्यों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 28। नेक्स्ट है, अगर हम शब्द BRACADAPRA को पुनर्व्यवस्थित करके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखें तो आपको मूल शब्द के कितने अक्षरों की समान स्थिति मिलेगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। पी क्यू की बगल में वाली सीट पर बैठा है लेकिन आर के बगल में नहीं। यदि आर एस के बगल में नहीं बैठा है तो एस के अगल बगल की सीट पर कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल पी। नेक्स्ट है, अगर कोड भाषा में दिल्ली को 1 2 3 4 5 लिखा गया है और कोलकाता को 6 7 3 6 8 9 8 लिखा गया है तो उसी भाषा में होटल को क्या लिखा जाएगा? तो उसे रहेंगे 4 7 9 2 3। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक पार्टी आयोजित की गई है जिसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र व उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थे। पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें प्रश्न चिन्ह के जगह पर आपको आंसर लिखना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए CFI। यहाँ देखिए एक स्थान दिया गया है, यहाँ पे आपको अल्फाबेट भरने हैं। ठीक है, क्रम लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा BBBAAA। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आकृति दी गई है, तो जो क्रमबद्ध रूप की आकृति है उस पैटर्न को लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए 85 का आंसर डी होगा, 86 का आंसर भी डी होगा, 87 में देखिए यहाँ पे क्रम पूरा करना है। 3 दिए गए हैं, चौथे में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें देखिए यहाँ पे भी आकृति बतानी है कौन सी आएगी इस जगह पे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें भी। 88 में 89 में देखिए यहाँ पे 2 पदों को ज्ञात करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी O and U। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात के समान है? तो यह है भूकंप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक बस स्टैंड से दिल्ली के लिए बस हर 30 मिनट में निकलती है। उस बस खिड़की पर क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 9:35 पर प्रस्थान करेगी। क्लर्क ने यात्री से ये जानकारी किस समय ली होगी? तो 9:15 पे ये जानकारी दी गई होगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 92 क्वेश्चन नंबर है, नैप्थलीन का संबंध उन्हीं वस्तु से उसी तरह है जैसे एंटीबायोटिक का संबंध है शरीर से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी न किसी रूप से समान है, चौथा अलग है, तो हमें अलग वाला शब्द बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पीता। नेक्स्ट देखिए, हिंदी को H, इंग्लिश को E और संस्कृत को S से बताया गया है और 1000 व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने पर जो परिणाम नीचे आए हैं वो हमें बताने हैं। तो सभी 3 भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात कितना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5:27। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के चौथे स्थान पर होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, NOT शब्द के किन्हीं भी 2 वर्णों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन नंबर है, एक पार्किंग स्थल में 36 वाहन एक पंक्ति में पार्क किए गए।
पहली कार के बाद एक स्कूटर है, दूसरी कार के बाद 2 स्कूटर हैं, तीसरी कार के बाद 3 स्कूटर हैं, इसी तरह आगे भी हैं। एक पंक्ति के दूसरे आधे भाग में स्कूटरों की संख्या होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट है उस संख्या का पता लगाएं जो खुद में 13 जोड़ने के बाद 112 देती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 8। नेक्स्ट देखिए, आपको 4 आकृति दी गई हैं, जो अलग आकृति है उसे बताना है। तो ऑप्शन सी है 99 का और 100 का है ऑप्शन सी। दोनों में ही जो आकृति है ये औरों से अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आपकी संख्यात्मक योग्यता शुरू होती है, मतलब मैथमेटिक्स से स्टार्ट होती है। 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, उसके बाद 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। उक्त संख्याएं होंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 24 और 40। फिर देखिए, आपको समीकरण दिया गया है, इसका मान बताना है। तो राइट आंसर इसका 5:8। नेक्स्ट, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 9 मिनट आराम करता है। वह 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 घंटे 54 मिनट। नेक्स्ट है, एक ईंट की माप 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर है, तो 20 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 0.75 मीटर माप की दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 20,000। नेक्स्ट देखिए, आपको फिर से एक न्यूमेरिकल दिया गया है, एक संख्या दी गई है, इसका सरलीकरण मान ज्ञात करना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 25/16। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 106। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापव्यय, ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ, क्रमशः 2184 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी। राइट आंसर ऑप्शन ए 84। नेक्स्ट है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी 30। यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो वह संख्या होगी। राइट आंसर ऑप्शन बी 1925। नेक्स्ट देखिए, आपको एक सवाल दिया गया है जिसमें 7 7 7 7 7 कई बार 7 है और उसके बाद फिर इसके भाग 7 7 से करनी है, तो मान ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 10 10 10 10 1। नेक्स्ट है ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 42 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्या होगी 3 6 9। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 55। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 9478107। नेक्स्ट है, 7 की घात 8 में इकाई का अंक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या ज्ञात करनी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 40। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 45 है तो उसका अंतर 5 है, उसका लघुत्तम समापव्यय बताइए। तो एलसीएम बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट, 1475 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान में अंतर होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी 63। किसी संख्या के 7% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वह संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 200। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 119। समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं। बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें लबालब भरकर बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। इस बर्तन में दूध का पानी से क्या अनुपात है? तो अनुपात जो होगा वो होगा 5:3। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 2 और 5 के मध्य कुल कितने परिमेय संख्याएं होती हैं? तो ये होती हैं अनंत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से आपको संख्या का मान याद करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट है, एक वस्तु के लागत मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 5%। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग 15 है तो उस संख्या का 2/5 भाग होगा, तो ये होगा ऑप्शन सी 126। नेक्स्ट, एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है और अभी भी वह 25% का लाभ कमाता है। यदि इस सामान को इसके अंकित मूल्य पर बेचें तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 56.25% का उसे लाभ होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 125। यदि m² + 1/m² बराबर 11 है तो m - 1/m का मान क्या होगा? तो प्लस माइनस का 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक कार 2:30 PM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा पर निकलती है। ठीक 30 मिनट के बाद दूसरी कार जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है पहली बार कार का पीछा करती है। कितने बजे दूसरी कार पहली कार को पकड़ लेगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 PM पे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन 25। नेक्स्ट है, एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल और 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग जो कि 65 सेंटीमीटर है बिना रंगा है तो बांस की कुल लंबाई क्या होगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 मीटर। नेक्स्ट है, किसी वृत्त का व्यास 25% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो ये होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा 56.25%। नेक्स्ट है, ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरा करे तो एक कितने समय में यात्रा पूरी करेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए 15 मिनट। नेक्स्ट है, 131वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए मान ज्ञात करना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें।
1.0। नेक्स्ट है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धागा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धागा की दिशा में बहती है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, अशोक का वेतन कुलदीप से 20% अधिक है, बताइए कि कुलदीप का वेतन अशोक से कितने प्रतिशत कम है? राइट आंसर ऑप्शन सी 16 सही 2/3। नेक्स्ट है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनके पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी 1:9। नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है, मैदान की लंबाई व चौड़ाई होगी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 15 मीटर हुआ 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136, 6 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 3√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, फिर से संख्या दी गई है, इसका मान बताना है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी 5/3। नेक्स्ट है, दो अलग अलग प्रकार की चाय पत्ती जिनकी कीमत 120 प्रति किलो व 150 प्रति किलो है को 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इस मिश्रण की औसत कीमत प्रति किग्रा क्या होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 140 रुपये। नेक्स्ट है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 1:2 है और उनका गुणनफल 72 है, तो संख्याओं का योग होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट है, दिए गए समकोण त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 2:1। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 141, एक खाद्य भंडार में 45 बच्चों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, वही भंडार 27 बच्चों के लिए कितने दिन के लिए प्राप्त होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी 100 दिन के लिए। नेक्स्ट देखिए, आपको फिर से समीकरण दी गई है, इसमें ए और बी का मान बताना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी गलत हैं, जो भी मान दिए गए हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, अमित किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में पूरा करता है, जबकि रजत राज उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर काम पर लगे तो उसी काम को करने में वे कितने दिन लगाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट देखिए, एक छात्र को किसी विषय में पास होने के लिए 40% अंक लाने हैं, यदि वह 20 अंक लाता है और 12 अंक से फेल हो जाता है तो उसे उस विषय का कितना पूर्णांक रहा होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 80। नेक्स्ट देखिए, 25 छात्रों के औसत अंक 78.4 पाए गए, जबकि बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 96 की जगह पर गलती से 69 पढ़े गए हैं, अब नए सही औसत अंक होंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 79.48। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी 20%। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 147, इसमें देखिए आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें जो भोजन का खर्चा है वो 10,000 प्रति माह बताया गया है, तो ये बताना है कि शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है। तो देखिए 25% अगर 10,000 है तो 20% 8,000 होगा, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो वह है, तो वो संख्या है 900, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक डिब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे है गिर जाता है और कुछ अंडे टूट जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए अंडों का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1:4। नेक्स्ट है, एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास 56 सेंटीमीटर है वह 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 7,500। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मैथ कंप्लीट होती है, अब आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो 50 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और साथ ही पास की नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे और वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट देखिए, अध्यापन प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को चाहिए कि वह उपयुक्त सभी कार्य करें, मतलब जो यहाँ पे 3 कार्य दिए गए हैं कि वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जाने, साथ ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलनों से भिन्न हो, साथ ही वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण का पहला चरण होता है, तो पहले से योजना बनाना शिक्षण का पहला चरण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं, आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत उच्च आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसमें सी, ए और बी दोनों ही करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए है इसमें, आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है, और दूसरा, छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट है, सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है, राइट आंसर ऑप्शन डी सीखना सरल और रोचक हो जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए, जैसे वह अपने जो छात्र हैं उन्हें भी आशावादी बना सके, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, विनम्र व्यवहार होना चाहिए किंतु दृढ़ होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है, तो शिक्षक के व्यावसायिक निपुणता पर यह निर्भर करती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अधिकतम उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है, तो छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें और उन्हें स्वनिर्देशित होने दें, तो ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 160 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए, यदि विद्यार्थी यह ना समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा? राइट आंसर है, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन सी, यह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम क्या जान सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं।
नेक्स्ट देखिए, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी, वह अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य लेते हैं। राइट आंसर इसमें देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर सरल से कठिन के क्रम में होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को क्षमता और सीखने की कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्यापक आकलन का अर्थ है तो इसका अर्थ होता है बच्चों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी। ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है तो इसका अर्थ होता है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 168 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पारस्परिक तुलना से बच्चों में क्या होता है, हीन भावना और द्वेष भावना जागृत होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है। राइट आंसर होगा 1 2 3 मतलब तीनों इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कक्ष में बच्चों की धारण दर बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कक्षा में नियमित रूप से एवं बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण कराया जाए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है जिसकी शिक्षण में रुचि हो और अपने विषय में परंपरागत हो। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने का अवसर दे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं तो सुनने, दोहराने व निर्देशों को समझने व उसके अनुरूप कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम जान सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्पदृष्टिबाधित है तो आप निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगेगा आपको। तो इसमें देखिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसको शाम पट के नज़दीक बैठाएंगे और शाम पट में बड़े बड़े अक्षरों से लिखेंगे, मतलब उसका बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ए और बी दोनों शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी और शिक्षक को बच्चों को समझने में भी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 176। निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण है। इसका राइट आंसर है 1 और 2। वह कार्य करने के लिए उत्साहित होगा और कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए तो सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण इसका उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, समान शैक्षिक अवसर इस कथन से क्या तात्पर्य है? इस कथन से तात्पर्य है सभी को समान अवसर प्रदान कराना जिससे वह अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 179। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट है 180। विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब तक हो सकता है जब स्वयं नैतिक गुणों का अनुकरण करें व विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करें। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है होगा जो उसे करना चाहिए तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसे क्या करना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि इसका उत्तर विस्तार से अध्ययन के बाद बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है देखिए 183 क्वेश्चन नंबर है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे, उसके कक्षा में अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बच्चे के सबल एवं कमजोर पक्षों के विषय में चर्चा करना। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें कार्य के संदर्भ में त्रुटियों एवं सुधार का उल्लेख हो। नेक्स्ट है, शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन बी, शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 187। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बच्चों के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, बच्चे को दंड देना तथा कहना कि वह ऐसा कार्य दोबारा ना करे तो जो अच्छा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है तो राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी, तो जो 4 कथन दिए गए हैं चारों ही गृह कार्य के संबंध में सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 190। बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए तो सभी बातों का शिक्षक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। चारों ही ऑप्शन इसका चाहिए तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 2 3 4। नेक्स्ट है, सही कथन का चयन कीजिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्यापक को अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, इसकी समीक्षा करनी है। देखिए आधार कथन और कारण दिया गया है तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरे के विचार आपके विचारों के विपरीत हैं तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वह उनके डैश का ध्यान रख रहा है तो भावात्मक विकास का वो ध्यान रख रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास निम्नलिखित में से निम्नलिखित के द्वारा कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर। नेक्स्ट है, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है स्वयं परिश्रम किया जाए और जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है चर्चा विधि द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन है 197, शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मित्रवत। नेक्स्ट है, यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में ही व्यस्त रहते हैं तो अध्यापक को चाहिए कि वह उन्हें आगे बैठाए और उन पर नजर रखे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो छात्र की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हो। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें चारों भाग आए थे। साथ ही आपकी जो भी क्लासेस वगैरह हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उसे नोट कर सकते हैं, साथ ही याद कर सकते हैं और डीएलएड की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 25 मई को इसका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अच्छे से एग्जाम देके आइएगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कोई भी कंफ्यूजन आती है, कोई भी सवाल समझ नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।